हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे आप सब लोग? एवरेज का टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। डेली हम एक दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको इजीली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो चलिए आज हम जो पढ़ेंगे, पहले तो एक जो मैंने कल आपको लास्ट में क्वेश्चन कराया था, पहले हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे, देन आफ्टर मूव ऑन करेंगे हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ। ठीक है, एवरेज का ही न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने कल एक क्वेश्चन करा था गर्ल्स और बॉयज का मिलाकर, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, बस हमने डिजिट्स चेंज करी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो है 11 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है। ठीक है, होटल गए हैं लंच के लिए। हर लड़की ने कितने रुपीस दिए? ओनली 2 रुपीस दिए। और जो बॉय ने खर्चा करा वो क्या करा? एवरेज तो किया ही किया, जो सब पे पढ़ना चाहिए था 11 और 1, 12 बच्चों में जो गर्ल्स और बॉयज का सबका मिला के पढ़ना चाहिए था वो तो दिया ही दिया उसने, लेकिन जब लड़कियों ने पैसे कम दिए तो उसे 33,000 और पे करने पड़े। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिड द बॉय टोटल स्पेंड। बिल्कुल एज इट इज कल की तरह क्वेश्चन है। देखिए आपके पास गर्ल्स कितनी है? 11 और बॉय कितने हैं? 1। ठीक है, अब ये मिलकर 12 लोग कहाँ गए? लंच के लिए गए। अब 11 लड़कियों ने 2 रुपीज दिए, एक लड़की ने 2 दिए, तो 11 ने कितने दिए? 11 इंटू 2, तो टोटल मिलाकर लड़कियों ने कितने रुपए दिए? ओनली 22। ठीक है, अब बॉय ने कितने दिए? बॉय ने एवरेज तो दिया ही दिया और उसके साथ साथ उसने 33,000 रुपीज भी पे करे। ठीक है, अब हम निकालेंगे, जैसे कि हमने कल भी निकाला था, एवरेज ऑफ सिंगल गर्ल, कि सिंगल गर्ल पे कितना एवरेज आया था जो कि उन्होंने पे नहीं करा। ये 33,000 जो है ये लड़कियों का पे करा है, ये एवरेज तो उसका खुद का है बॉय का, लेकिन ये 33,000 जो उसे एक्स्ट्रा देना पड़ा वो लड़कियों का था। तो इसका मतलब कितनी लड़कियां थी? 11। तो जब हम 33,000 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3,000 रुपीज एक लड़की का उस लड़के ने पे किया। 11 लड़कियों का पे करना पड़ गया, इसलिए उसे 33,000 पे करना पड़ा। अब लड़कियों ने दिए तो सिर्फ 2 रुपए थे, लेकिन उनको देने कितने थे? वो 2 रुपए तो देने ही थे, उसके साथ साथ 3,000 और देने थे। तो टोटल एवरेज कितना हो गया? टोटल एवरेज ऑफ सिंगल गर्ल 3,000 प्लस 2, तो कितना हो गया? 3,002। ठीक है, तो हर लड़की को कितना पे करना था? 3,002 करना था, जो कि उन्होंने पे किया ओनली 2 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिड द बॉय टोटल स्पेंड। बॉय ने कितना टोटल स्पेंड किया? तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे? द बॉय, देन द बॉय टोटल स्पेंड इक्वल्स टू 33,000 तो उसने पे किया ही था, और उसने उसके साथ क्या पे किया था? एवरेज। और एवरेज हमने कितना निकाला है? एवरेज हमने निकाला है 3,002। एक लड़की को इतना पे करना था, इसका मतलब लड़के ने भी उतना ही पे किया होगा। तो 33,000 और 3,002 को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 36,002। ठीक है, जो कि आपका फाइनल आंसर है कि लड़के ने कितना पे करा? 36,002। उसको पे तो 3,002 करना था, क्योंकि लड़कियों के हिस्से में भी वही आया। ऑन एन एवरेज 12 बच्चों पे कितना आया? 3,002। ठीक है, लेकिन उसने अपना तो एवरेज दिया ही दिया, उसने उन 11 लड़कियों का भी पे किया जो उन्होंने पे नहीं किया था। तो बिल्कुल सेम कल वाला क्वेश्चन था। कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन रहा भी होगा तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं टॉपिक पे। अगर इस क्वेश्चन में अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलिगेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन का मीनिंग क्या होता है? एलिगेशन का मीनिंग होता है ऑल्टरनेट ऑफ एवरेज। मीन्स जब हमारे पास 2 रेट्स होते हैं तब हम एलिगेशन को यूज करते हैं, एलिगेशन मेथड को, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और यह रेट से मीनिंग क्या है? एवरेज। मीन्स जब हमें 2 एवरेज गिवन होते हैं, जिस क्वेश्चन में अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सिंगल एवरेज पे डिपेंड थे क्वेश्चंस, ठीक है ना। अभी क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जब 2 रेट्स मीन्स 2 एवरेज गिवन होंगे तब आप
कैसे करोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व? तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलिगेशन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एलिगेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एलिगेशन का, द एवरेज एज ऑफ 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 36.5। देखिए आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं और उन 100 वर्कर्स की आपने एज जब निकाली ऑन एन एवरेज तो आपको मिला 36.5। ठीक है, अब उसमें से कुछ मैन थे और कुछ वुमेन थे, तो जिसमें से जो एवरेज एज थी मैन की वो 45 थी और जो लेडीज थी, जो वुमेन थी, उनकी 28 थी अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड द वुमेन वर्किंग इन द फैक्ट्री अकॉर्डिंगली, की मीन्स वुमेन के अकॉर्डिंग कितनी वुमेन वहां पे काम कर रही थी। यहाँ पर आपको दो एवरेज गिवन है, देखिए मैन का अलग गिवन है और विमेन का अलग गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का न्यू कॉन्सेप्ट कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको टोटल वर्कर्स गिवन होते हैं या टोटल जो भी गिवन होते हैं, जो उसका एवरेज गिवन है आपने यहाँ नोट डाउन कर लिया, लाइक 36.5। टोटल वर्कर्स का एवरेज कितना है? 36.5। ठीक है, एक है आपके पास मेल, एक है आपके पास फीमेल। ठीक है, फीमेल का कितना दे रखा है एवरेज? 28 और मेल का कितना दे रखा है एवरेज? 45। ये हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया, कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 45 में से 36.5 को माइनस करना है और उसे यहाँ नोट डाउन करना है। तो क्या आएगा? 8.5। इसी तरीके से 36.5 को 28 36.5 में से 28 माइनस करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 8.5। हमें दोनों जगह क्या मिला? सेम। 45 में से 36.5 को माइनस करा इक्वल्स टू 8.5, 36.5 में से 28 को माइनस करा इक्वल्स टू 8.5। तो ये यहाँ आ गया 8.5, यहाँ आ गया 8.5। अब ये क्या है? ये आया है आपका रेशियो। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे 8.5 से 8.5 कैंसिल आउट हो गए, क्या हो जाएगा? 1 और यहाँ भी 1। इट मीन्स रेशियो कितना आ गया यहाँ पर? 1:1। यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया, टोटल एवरेज लिखा, मेल और फीमेल का एवरेज लिखा, देन माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट आगे क्या करेंगे आप? टोटल कितना दिया था? टोटल दिया था आपको, टोटल जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम सम ऑफ रेशियो। अब रेशियो कितना है? 1:1। इट मीन्स 1+1, तो कितना हो गया? 2। ठीक है, टोटल कितने वर्कर्स थे आपके पास? 100। इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या है आपको? क्या मिला? 50। ठीक है, अब देन जो मेल एंड फीमेल आए आपके पास, दोनों का रेशियो सेम आया था, तो मेल और फीमेल बोथ आर 50। तो सिंपल। ठीक है, क्या करा हमने? एवरेज लिखा या टोटल, मेल और फीमेल का एवरेज लिखा, दोनों को माइनस किया, रेशियो फाइंड आउट करा, जो टोटल हमको दिया गया था वो टोटल इक्वल सम ऑफ रेशियो कर दिया, तो 100 इक्वल 1+1 हो गया। 100 से 2 को डिवाइड करा तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि मेल और फीमेल कितने थे हमारी फैक्ट्री में? बोथ आर इक्वल, क्योंकि रेशियो कितना आया था? 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो भी आपको समझ नहीं आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 6000। मीन्स यहाँ पर ऑल एम्प्लॉयज लिखा है, यहाँ पर आपको नंबर्स नहीं दिए हैं कि कितने एम्प्लॉयज हैं आपकी फैक्ट्री में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी जरूर दे रखी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6000 जैसे हमने पहले लिखा था। अब उनमें से एवरेज सैलरी जो है 12 ऑफिसर्स की वो 40,000 है, मतलब कुछ की कितनी है? 40,000, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग पर्सन है, वो है 5,600। क्योंकि हमें नहीं पता टोटल कितने ऑफिसर्स हैं, 12 की तो हमें दे रखी है 40,000, और जो रिमेनिंग है हो सकता है 40 एम्प्लॉयज हो सकता है 60 एम्प्लॉयज हो, तो जो बचे 12, सपोज 50 है, 50 में से जो 12 बचे उनकी 5,600 है। सेम ऐसी करेंगे, 40,000 में से 6,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 34,000, और 6,000 में से 5,600 माइनस कर देंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 400। अब रेशियो निकालेंगे सेम जैसे हमने पहले किया था,
ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए और 4:340, तो सॉल्व करके आ जाएगा 1:85। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 एंड 4 5 ज़ा 20, तो 1:85 आ गया। जैसे हमें पहले मिला था 1:1, हमें यहाँ मिला 1:85। अब हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने टोटल इक्वल सम ऑफ रेशियो लिखा था, लेकिन यहाँ तो हमें टोटल गिवन ही नहीं है, हमें क्या गिवन है, रेशियो, जो हमने फाइंड आउट किया है। हमारे पास वर्कर्स कितने हैं जो हमें पता है, 12 ऑफिसर्स का हमें पता है कि कितना एवरेज सैलरी है, लेकिन जो रिमेनिंग है उनका हमें नहीं पता है। तो जो 1 है इसको हम 12 बना देंगे, इट मीन्स इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ गया 12। 85 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1020। ठीक है, अब टोटल कैसे निकालेंगे, अब हमें पता चल जाएगा कि टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 12 + 1020, तो कितना आ गया 1032। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता था कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। हमें 12 तो पता था, लेकिन जो रिमेनिंग थे जिनका एवरेज सैलरी हमें 5600 गिवन थी, उनका हमें नहीं पता था। तो उस केस में हमने क्या करा, पहले रेशियो फाइंड आउट करा। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था लास्ट क्वेश्चन की तरह, लेकिन जब हमें पता था कि 12 ऑफिसर्स हैं तो हमने 1 का 12 बनाया, दोनों को हमने 12 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ 12 आ गया, यहाँ 1020 आ गया। तो अब टोटल निकालने के लिए 12 और 1020 को ऐड करा, हमें आंसर मिल गया 1032। सिंपल। आई होप आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और किया है तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके के क्वेश्चंस में लेकर आई हूं ताकि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 600 स्टूडेंट्स इन 12 ईयर्स। मतलब बॉयज की एवरेज एज गिवन है 12 ईयर्स, स्टूडेंट्स कितने हैं 600, और गर्ल्स की एवरेज एज गिवन है 11 ईयर्स। आपसे पूछा जा रहा है टोटल एवरेज एज ईयर्स। ठीक है, all the students of that school 11 years 9 months, then how much is the number of girls in the school? टोटल एवरेज एज को हम मिडल में लिखते हैं ना, तो टोटल एवरेज एज हमें कितनी गिवन है, 11 years 9 months। 11 years 9 months हमने मिडल में लिख लिया। अब एक साइड हम बॉयज लिख लेंगे, एक साइड हम गर्ल्स लिख लेंगे। पहले बॉयज की एवरेज एज कितनी दे रखी है, एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 years एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 11 years। हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं दोनों को। अब देखिए यहाँ 11 ईयर्स है, यहाँ 11 ईयर्स 9 मंथ है, इट मीन्स जब 11 ईयर्स में से 11 ईयर्स तो कैंसिल आउट हो गया, बच्चे कितने हमारे पास, ओनली 9 मंथ, तो यहाँ आप लिख लीजिए 9 मंथ। अब 12 ईयर्स में से जब आप 11 ईयर्स 9 मंथ माइनस कर देंगे तो आपको कितने मंथ मिलेंगे, ओनली 3 मंथ। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, हम निकालते हैं रेशियो। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 9:3, इट मीन्स 3:1। ये बॉयज का है और ये गर्ल्स का है। यहाँ तक क्लियर है। टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है हमें, 600, पूछा जा रहा है गर्ल्स का रेशियो। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हम लिखते हैं टोटल इक्वल्स टू सम ऑफ रेशियो। टोटल कितना हमें गिवन है स्टूडेंट्स 600 और सम कितना है 3:1, इट मीन्स 3 + 1 = 4। तो 4 से जब आप 600 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 150, मीन्स 1 के इक्वल आया ये। तो गर्ल्स थी ना 1 के इक्वल, तो गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स रेशियो बॉयज कितना था 1:3, तो 1 तो आ गया आपका 150 के इक्वल, रेशियो 3, इट मीन्स आपको 150 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 450। तो ये हो गया 450। तो आपको पता चल गया कि जो टोटल गर्ल्स थी वो थी 150 और जो टोटल बॉयज थे वो थे 450। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मच इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, तो 150 इज योर आंसर। बॉयज पूछे जाते तो हो जाता 450 इज योर आंसर। आप जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 600। तो इससे समझ में आया कि आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है। थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज है, तीनों क्वेश्चन का मेथड सेम है, लेकिन तीनों क्वेश्चन में कुछ कुछ छोटे छोटे से चेंजेस हैं, जिससे आपको चेंजेस भी समझ में आएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है
और एलिगेशन के कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे और भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी आपको इतना ही रखती हूँ, क्वेश्चंस को इतना ही रखती हूँ, यहीं तक हम पढ़ते हैं आज। आगे के क्वेश्चंस जो हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, अपने हाथ से एक बार सॉल्व करके देखिए, बार बार कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। तो एवरेज अगर किसी को पढ़ना है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि एवरेज पढ़ने के लिए आप मेरी वीडियोस को कंसीडर कर सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं, आपके एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।